सो टीएफएसडी के मैच डे ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। बट बिगिन करने से सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश अ ह्यूज हैप्पी बर्थडे टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये जो हमारी मर्चेंडाइज है ये बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, आप लोगों के लिए चेकआउट करिएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज को। हमने कैसे ही स्पेशल मर्चेंडाइज बनाई थी लियो मेसी के लिए भी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, आप लोग को मिल जाएगा। और वेरी सून आपको ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेशल मर्चेंडाइज हुडी भी आप लोग को मिल जाएगी हमारे टीएफएसडी चैनल पे, तो हेड करिएगा इंस्टाग्राम पे और चेकआउट करिएगा। बट सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट दी गेम्स जो आज हुए हैं। भाई साहब, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, इंटर, यूवे, बेहतरीन मैचेस हुए हैं आज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो में बिगिन करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट गेम था जिसमें मेरी नजरें गड़ी हुई थी, दैट वाज दी डार्बी, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। हम सबको पता है कि रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को सुपर कोपा दे स्पेन के सेमीफाइनल में हराया था। अभी ये जो मैच होना था स्टाडियो बर्नाबाउ पे, अब यहाँ पे इट वाज अबाउट क्या एटलेटिको मैड्रिड रिवेंज ले पाएगी इस मैच में कि नहीं। और स्पेशली क्योंकि रियल मैड्रिड के 11 में यू कुड सी नो नेचुरल सेंटर बैक्स अपार्ट फ्रॉम नाचो। वेल ऑब्वियसली कारवाहाल मेकशिफ्ट सेंटर बैक खेले एंड व्हाट अ गेम कारवाहाल हैड। टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि भाई एटलेटिको मैड्रिड ने 1-1 कर दिया, उन्होंने एक ड्रॉ ले लिया, पॉइंट्स ड्रॉप्ड है यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए। जिरोना ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ला लीगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रही है। ऑल्दो थोड़े से पॉइंट्स गैप अभी बचे हुए हैं, टॉप ऑफ द टेबल पे मैड्रिड ही मेंटेन्ड है। बट कल के मैच में आई थिंक मैड्रिड वुड बी कमिंग ऑफ नॉट वेरी हैप्पी। कल मैड्रिड को जीतना चाहिए था, ऑनेस्टली कल मैड्रिड को जीतना चाहिए था। एंड यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड फैंस कहेंगे यार वो गोल नहीं दिया, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बट पहले थोड़ा सा गेम के टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे कि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स लेटली हैज बीन ब्राहीम डियाज। मैंने कई बार बोला है कि मैं ब्राहीम डियाज का फैन हो चुका हूं। बंदे को रेगुलर गेम टाइम नहीं मिलता है, बट जब भी ये बंदा खेलता है पिच पे, ही इज फिनोमिनल यार। उस बंदे के टचेस, इंटेलिजेंस, भाई टेनासिटी, उसको एक भूख है, एक हंगर है प्रूफ करने का। और ये जो ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे कई प्लेयर्स के से बात कर रहा हूँ, आप अगर आप खेलते हो तो आपके लिए एक छोटा सा एक टिप है कि इफ यू आर नॉट प्लेइंग रेगुलरली, अगर आप एक ब्राहीम डियाज वाले रोल में खेलते हो कमिंग ऑफ द बेंच, तो मेक यूज ऑफ दैट मोमेंट यार। क्योंकि लेट्स से कि अगर आपका करियर उस टीम पे नहीं सही भी हो पाया, सो देयर आर अदर टीम्स एज वेल हु आर वाचिंग यू एंड दे वुड वांट टू हैव यू इन योर टीम। सो पेशेंस रखिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए जो ब्राहीम डियाज ने किया है। लुक एट हिम, इसकी जो बेस्ट ट्रेड्स मुझे लगती है ना, ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल। जब भी बिटवीन द लाइन से आते हैं राइट हाफ स्पेस में, दिस इज वेयर बर्नार्डो सिल्वा, केविन दे ब्रुयने, ऑल ऑफ द प्लेयर्स ऑपरेट। एंड यहाँ पे ब्राहीम डियाज व्हेन ही रिसीव्स द बॉल, ही हैज गॉट इनफ पावर ऑन हिज लेफ्ट फुट टू कर्ल अ शॉट ओवर हियर। हमने वो ऑलरेडी देखा है, बट बंदे के पास वो नर्व्स है कि वो बंदा राइट पासेस फाइंड कर सकता है। यहाँ पे ही वाज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग टू जूड बेलिंगम, क्योंकि जूड बेलिंगम की पोजीशनिंग अच्छी थी। यहाँ पे वास्केज ऊपर राइट बैक के रोल में चढ़े हुए थे, जो कि विंगर बन के भी खेल रहे थे आज के मैच में। ही वाज ट्राइंग टू फाइंड द पास जो कि डिफ्लेक्ट होकर वास्केस के पास पड़ता है, एंड देन अगेन यहां से डिफ्लेक्शन की वजह से ब्राहीम डियाज को बॉल मिलती है एंड ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड बरीज इट। तो मतलब यहां पे आपने देखा कि रियल मैड्रिड ने एक अच्छी स्टार्ट ली थी, ऑलरेडी दे वर 1-0 अप। बट यहां पे अगेन एक मोमेंट जहां पे मैं ब्राहीम डियाज के फिनोमिनल पोजीशनिंग के बारे में बताऊंगा। चेक दिस आउट, द वे ही रिसीव द बॉल। यहाँ पे इस केज में ब्राहीम डियाज फंसे हुए हैं एंड यू कैन सी कि वास्केस ने इनको फाइंड किया। अब नाउ ब्राहीम डियाज व्हेन ही टेक्स द बॉल, दो प्लेयर्स पे जंप कर रहे हैं, साउल को आप देखोगे चढ़ते हुए यहाँ पे, एंड ही हैज गॉट नो ऑप्शन, नो वे टू गो। और ब्राहीम डियाज लेफ्ट फुट कट्स इन एंड भाई एक स्नैपशॉट बंदे ने लिया। 4-5 प्लेयर्स डियाज को घेरे हुए हैं एंड उसने फोर्स किया ओब्लाक को एक अच्छे सेव में। सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट ब्राहीम डियाज। बट आज के मैच में इट वाजंट जस्ट अबाउट रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड भी काफी अच्छे तरीके से चांसेस बनाए थे। देयर वर मोमेंट जहां पे एटलेटिको मैड्रिड को भी स्कोर करना चाहिए था। गेम में अगर देखो ना, हाइंडसाइट में 1-1 इज द राइट रिजल्ट। मैड्रिड ने अपनी चांसेस नहीं ली, एटलेटिको मैड्रिड ने अपनी चांसेस भरी नहीं की, तो किस वजह से कह सकते हो आपकी 1-1 फेयर रिजल्ट था। यहाँ पे ग्रीजमान ऑन द मूव। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे आज के मैच में, कारवाहाल प्लेड एज अ सेंटर बैक, नाचो प्लेड एज अ सेंटर बैक, और दोनों के पास वो एरियल प्रेजेंस नहीं है इतनी ज्यादा। तो टाइम टाइम आप देखोगे कि फेदी वालवर्दे हैड टू टक इन, तो बैक 5 में रियल मैड्रिड अक्सर डिफेंड करी थी एंड दे वर लीविंग अ लॉट ऑफ गैप इन द मिडफील्ड, ताकि वो किसी तरीके से यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को डिफेंड कर पाए। बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड लाइक्स टू सेंड द प्लेयर्स इन द डिफेंस लाइन एंड इन बिहाइंड, सो दैट ये जो पासेस हैं इस तरीके के ग्रीजमान निकाल पाए। मोराटा को बॉल मिली एंड ही स्क्रफ दैट चांस। अनदर एग्जांपल कि मैड्रिड की डिफेंस लाइन आज ओपन हुई थी वाज थ्रू द सेट पीस, जो ये क्रॉस आया और जिसको कि विट्सल ने हेड किया, बट बाय लोनेन फैंटास्टिक सेव किया भाई लोने ने, लेजेंड, इसने एक गोल बचा आप कह सकते हो। अगेन एक सिनेरियो सेट पीस वाज द वरिंग साइंस फॉर रियल मैड्रिड, एंड क्योंकि रूडिगर भी आउट है, अलाबा भी आउट है, एडर मिलिटाओ भी आउट है यहाँ पे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग चुआमनी टू स्टार्ट हियर, बट चुआमनी भी इंजर्ड है तो वो नहीं स्टार्ट किए। ऑल्दो विनीशियस जूनियर थे लाइनअप में, बट ही वाज टेकन आउट, ब्राहीम डियाज आ गए। और अच्छी बात ब्राहीम डियाज की पता है क्या है, एक और चीज, दैट ही वाजंट नोइंग कि उसको स्टार्ट करना है। आधा घंटा पहले पता चला कि वो स्टार्ट कर रहा है, एंड लुक एट दैट मेंटल स्विच। बंदे ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई एम रेडी। वो उतरा पिच पे एंड
भाई ही किल्ड एवरीथिंग। यहाँ पे सेट पीस पे आप देख सकते हो कि क्रॉस आता है एंड बहुत ही नैरो हेड यहाँ पे मिस किया सैविच ने। भाई ये गोल होना चाहिए था यार, तुम देख सकते हो किस हिसाब से। दैट इज पुअर डिफेंडिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड, बट आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट टू विन हेडर्स विद नाचो, कार्वाहाल एंड कामाविंगा, क्रूज ओवर हियर। और यहाँ पे अच्छे हेडर्स, विट्सल जैसे हेडर्स इन दी बॉक्स हैं, साविच जो कि बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, तो एक नैरो गोल उन्होंने मिस किया। बट दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत मुझे रियल मैड्रिड के डिफेंसिव ट्रांजिशन में लगी। लाइक दे अगर एक कोई नेचुरल सेंटर बैक होता, सो व्हेन दिस क्रॉस वाज कमिंग इन, यहाँ से हरमोसो ने काफ़ी अच्छा डिंक बॉल डाला बिटवीन द मिडफील्ड लाइन एंड द डिफेंस लाइन, तो ये बॉल मिल रही थी। यहाँ पे दो प्लेयर्स थे यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के। अब कार्वाहाल और नाचो में से किसी एक बंदे को स्टेप इन करके उस बॉल के लिए जाना चाहिए था, बट दोनों ही पीछे खड़े रहे एंड दैट अलाउड ग्रीजमान टू कंट्रोल द बॉल। नॉक किया उन्होंने मोराटा के साथ एंड बॉल उन्होंने वाइड एरियाज में भेजी। एक क्रॉस आता है जिसको कि अगेन आप देखोगे यहाँ पे दिस वाज द हेडर फ्रॉम साउल और वाइड जाता है। सो यहाँ पे अगेन यू कैन सी कि कैसे साउल क्रीप इन किए बिटवीन द टू डिफेंडर्स एंड यहाँ पे एक हेडेड चांस उन्होंने बनाई व्हिच शुड हैव बीन अ गोल अगर शॉट थोड़ा सा अच्छे से प्लेस्ड होता। बट दिस टेल्स यू अबाउट द डिफेंसिव लैक ऑफ रियल मैड्रिड एंड वेल ऑब्वियसली बिकॉज दे आर प्लेइंग विदाउट देयर टॉप सेंटर बैक्स। एक मोमेंट था यहाँ पे दैट वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट आज पूरे मैच में, दैट वाज दिस मोमेंट जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने ऑल्दो गोल स्कोर कर लिया था सेकंड हाफ में, बट इस गोल को रूल ऑफसाइड कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए क्या ये सही डिसीजन है कि नहीं है? मतलब मेरे ओपिनियन में देखो, ये जो इंटरफेरेंस था यहाँ पे साउल का ऑन कीपर लोनिन, आई थिंक मेरी इस पर्टिकुलर इन्फ्रिंजमेंट की वजह से ये ऑफसाइड है। आप जैसे इस यहाँ पे हेडर लिया बंदे ने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस गाय इज ऑफसाइड एंड वो लुनिन को ब्लॉक कर रहा है, सो इज नॉट अलाउइंग लुनिन, मतलब इंटरफेरेंस इन द प्ले है। तो भाई ये क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग यहाँ पे, क्यों लड़ रहे हो भाई यहाँ पे? आई डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस। एकदम करेक्ट डिसीजन था मेरे ओपिनियन में। ये इन्फ्रिंजमेंट है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्ले है फ्रॉम एन ऑफसाइड प्लेयर एंड दैट was very nicely ruled out. तो ये भाई good decision from the referee. But this is where Real Madrid comes alive and this is where they have to improve. If they won't have Vinicius Junior in their team, if they are not playing without a striker in their team, they need to capitalize these moments. आप देख सकते हो aggressive press यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड का है. Number of players of एथलेटिको मैड्रिड are in the half of Real Madrid, but यहाँ पे फेदी वाल्वर्दे बॉल मिलती है, ही रन्स इन, एंड जब इस सिनेरियो में रियल मैड्रिड आती है ना, दे आर वेरी डेंजरस। जब भी मैड्रिड इन सिनेरियोज में आएगी यू वुड एक्सपेक्ट देम टू स्कोर अ गोल, बट इन पोजीशन से यहाँ पे आज के मैच में मैड्रिड वेस्टफुल थी। अब यहाँ पे फेदी वाल्वर्दे के पास काफी पासिंग ऑप्शंस है, ब्राहिम दियाज हैं, जूड बेलिंगम है, बट ही चोज टू हैव रोड्रिगो ऑन द राइट। आई थिंक गलत डिसीजन था फेदी वाल्वर्दे का, ही शुड हैव गिवन द बॉल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज इससे क्या होगा ना, डिफेंडर्स का तुम पोजीशन देखो, बॉडी स्टांस देखो, दे आर ऑलरेडी पुशिंग रोड्रिगो आउट, वो सेंट्रल से उसको और डायगोनल भेज रहे हैं ताकि एंगल शूटिंग का अक्यूट हो जाए। तो इट इज नॉट अ गुड बॉल फ्रॉम फेदी वाल्वर्दे। आई वुड हैव सेड कि बॉल को डिफेंस के राइट हैंड साइड भेजना चाहिए था, बिकॉज दैट वुड हैव मेड द डिफेंडर्स टू टर्न अराउंड। तो जब भी एक डिफेंडर अपने अपोजिट साइड टर्न करता है ना, तो भाई ऑब्वियसली वहां पे टाइम डिले होता है एंड दैट वुड अलाउ द फ्रंट फेसिंग प्लेयर्स अ वेरी क्लियर शॉट ऑन गोल। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रोड्रिगो ने अटेम्प्ट तो अच्छा लिया, बट दैट वाज ओनली सेव्ड बाय जान ओब्लाक। अब ये जो मोमेंट है ना, ये एक बहुत प्यारा मोमेंट है और यहाँ पे मैं इसको यूज करूंगा टू एक्सप्लेन पोजिशनिंग टू आवर यंग व्यूअर्स हु आर वाचिंग। अगर आप फुटबॉल खेलते हो ना, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। चेक आउट द मूवमेंट ऑफ जूड बेलिंगम। ब्राहिम दियाज को बॉल मिली राइट हैंड साइड पे एंड जूड बेलिंगम कहाँ है, ही इज ओपनिंग हिमसेल्फ अप, वो स्पेस में, सो दैट अगर ब्राहिम दियाज यहाँ पे कॉट अप होते हैं तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू रिसीव द बॉल। अब देखोगे कैसे जूड बेलिंगम ने यहाँ पे एक प्रॉपर पाथवे बना रखा है फ्रॉम ब्राहिम दियाज टू पास ऑन टू हिम। और चेक दिस आउट, नंबर 14 मार्कोस लोरेंटो को आप देखिए यहाँ पे, ही इज इन हियर। अब ब्राहिम दियाज वेट करते हैं उस मोमेंट तक एंड ही इज नॉट पासिंग टू जूड बेलिंगम, ऑल्दो पासिंग लेन खुली हुई है। व्हाट डिड जूड बेलिंगम डू, जैसे उनको रियलाइज हुआ कि पासिंग लेन कट हो रही है, प्लेयर्स जब डीप आते हैं, हरमोसो जब थोड़ा सा पीछे आई, ये पासिंग लेन ब्लॉक हुई, तो जूड बेलिंगम ने इस लेन को छोड़ के ही वेंट थोड़ा सा आउटसाइड ताकि ये पासिंग लेन खुल जाए उनके लिए। अब क्योंकि ही वेंट ऑन द राइट हैंड साइड, ही टुक अवे द सेंट्रल प्लेयर। अब यहाँ पे जो सेंटर में बंदा है उसको उन्होंने खींच लिया एंड लुक एट दैट, व्हाट डिड ब्राहिम दियाज डू, इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन ए स्ट्रॉन्गर फुट एंड लेफ्ट हैंड साइड आके जूड बेलिंगम को प्ले में इन्वॉल्व करे, उसने 1v1 टेक ऑन किया डिफेंडर को एंड क्योंकि ये बंदा जो डीएम यहाँ पे खेल रहा है, ही इज आउट, वो अपनी पोजीशन को छोड़ चुका है, ब्राहिम दियाज को मौका मिला, उन्होंने नटमेग किया साविच को एंड ही कट्स इनसाइड। एंड क्योंकि ये जो स्पेस थी इस बंदे ने ऑलरेडी वेकेट कर दिया बिकॉज जूड बेलिंगम ने इनको खींच लिया। हैड जूड बेलिंगम मेड अ रन इनसाइड, क्या आपको लगता है ये स्पेस खुलती? तो जूड बेलिंगम की इंटेलिजेंस आप देखो, ही कुड हैव गॉन इन यहाँ पे, बट दैट वुड हैव ओनली मेड दिस गाय टू मार्क जूड एंड ब्राहिम दियाज के लिए डिफिकल्टी होती टू क्रीप ऑन हिज स्ट्रॉन्गर फुट। तो वेरी इंटेलिजेंट प्ले बाय द टू प्लेयर्स, टू यंग प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड, एंड यहाँ पे ब्राहिम दियाज ने कट इन किया, अपने स्ट्रॉन्गर फुट पे लिया एंड ही शूट्स और भाई नैरोली वाइड। दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट गोल बाय रियल
रियल मैड्रिड। अब गोल टुवर्ड्स द एंड आता है, मतलब मैड्रिड रेस्ट डिफेंस में है, दे नो कि भाई एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पे पुश करेगी, दे वुड वांट टू क्रॉस इन द बॉक्स एंड दे शुड हैव डेल्ट विद द एरियल थ्रेट बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड इज स्ट्रांग इन एयर। तो क्रॉस यहाँ पे आता है, डिपाय हेड लेते हैं एंड यू कैन सी लोरेंटे क्रीपिंग इन एंड उन्होंने क्लियर एक हेडर मारा, मतलब दैट इज एक हार्ट ब्रेक ऑफ अ गोल है मेरे ओपिनियन में। अब ये गोल आना नहीं चाहिए था, इट वाज ओनली बिकॉज यहाँ पे दोनों ही डिफेंडर्स दे कुडंट गेट टू द बॉल क्विकर देन मार्कस लोरेंटे एंड भाई बंदे ने गोल मारा एंड ही मेड दैट 1-1। तो मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, बट आप देख सकते हो कि मैच में मैड्रिड के पास मौके थे टू स्कोर मोर देन 1 गोल। सो भाई जिरोना का मैच ड्रॉ हुआ इससे पहले और बार्सिलोना ने अपना गेम भी जीता 3-1, जहां पे हमने देखा कि विक्टर रॉके को रेड कार्ड मिला ऑल्दो ही स्कोर्ड अ ग्रेट गोल। तो वो गेम बार्सा के लिए अच्छा था, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स जीते हैं, जिरोना ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं और अभी मैड्रिड ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। तो यहाँ पे भाई लीग इंटरेस्टिंग हो रही है। बट भाई इंटरेस्टिंग लीग की अगर बात कर रहे हो तो आपको प्रीमियर लीग के बारे में जरूर से बात करना चाहिए, जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो लिवरपूल स्टार्टेड विद ट्रेंट ऑन द राइट बैक पोजीशन एंड जोई गोमेज, क्योंकि रॉबर्टसन फिट भी हो चुके हैं, रोबो स्टिल बेंच पे थे, तो जोई गोमेज बिकॉज अच्छे फॉर्म में ही वाज स्टार्टिंग। पिछले मैच में मैकलिस्टर खेल रहे थे, नॉक था बट ही स्टिल स्टार्टिंग, और सोबोस्लाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इंजरी की, ही डिड नॉट प्ले दिस गेम। ग्रावेनबर्च आते हैं मैच में, कर्टिस जोन्स, डियाज जोटा एंड गैक्पो, नुन्नू भाई साहब बेंच पे बैठे थे। और गेम का जो स्टार्ट होता है ना, काफी बेहतरीन, काफी ज्यादा क्विक फुटबॉल दोनों टीम खेल रही थी, एंड टू एंड स्टाफ कुछ देर तक आप लोगों को देखने को मिला, बट द फर्स्ट हाफ वाज ऑल अबाउट आर्सेनल। भाई ये जो मूव था ना, राया से भाई मूव स्टार्ट होता है, इन्होंने बॉल डाली मार्टिनेली को एंड लुक एट द हाईलाइन ऑफ लिवरपूल। आज के मैच में मुझे लगता है लिवरपूल की डिफेंस बहुत ज्यादा खराब थी, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई भी केमिस्ट्री नहीं मुझे देखने को मिली यहाँ पे डिफेंस लाइन में, बिटवीन द प्लेयर्स, बिटवीन द गोलकीपर एंड बिटवीन द मिडफील्डर्स एज वेल। फाइनल थर्ड में वो वेस्टफुल थे एंड मार्टिनेली की पेस आप देख रहे हो भाई, सीरिंग रन बंदे ने डाली है। एंड चेक दिस आउट, व्हाई डिडंट वैन डाइक कम क्लोज टू साका? अब क्योंकि साका मार्क्ड है यहाँ पे जोई गोमेज से एंड ही कुडंट कम क्लोज टू साका बिकॉज काय हैवर्ट्ज ने रन डाल रखी थी, क्योंकि अगर हैवर्ट्ज यहाँ पे नहीं होते, वैन डाइक वुड हैव कम एंड गॉन अहेड ऑफ बुकायो साका। ही कुडंट डू दैट बिकॉज हैवर्ट्ज को वो अकेले छोड़ दिए होते एंड मे बी मार्टिनेली हैवर्ट्ज को पास कर सकते थे। सो आप कह सकते हो कि प्रोबेबली बैड डिफेंडिंग है लिवरपूल से, बट सेंसिबल भी है क्योंकि साका ने अल्टीमेटली अपने हेडर को वाइड फेंका। तो इट वाज अ ग्रेट चांस, बट भाई मार्टिनेली भाई कत्ल प्लेयर है। व्हेन विल पीपल स्टार्ट टू टॉक अबाउट गैब्रियल मार्टिनेली? बंदा पिछले साल बेहतरीन गोल एंड असिस्ट कर रहा था, 10+ गोल्स 10+ असिस्ट। इस साल थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ है मार्टिनेली का, बट भाई साहब भाई खूबसूरत प्लेयर है यार मार्टिनेली। बट खूबसूरत प्लेयर से बात याद आती है मैकलिस्टर, मतलब बंदा डीएम है, ही हैज वन ऑफ द हाईएस्ट बॉल विन रेट इन द प्रीमियर लीग, अहेड ऑफ डिक्लेन राइस टू बी ऑनेस्ट। कई स्टैटिस्टिक्स में वो डिक्लेन राइस को भी बीट करते हैं एंड ही डज दिस। अगर आपका डीएम इस तरीके के पासेस निकाल रहा है ना अपोजिशन टीम के डिफेंस लाइन के अगेंस्ट, कोडी गैक्पो को थ्रू करते हैं एंड कोडी गैक्पो का शॉट नैरोली वाइड जाता है। मैन कम ऑन यार, यू गॉट टू लव मैकलिस्टर फॉर डूइंग दीस थिंग्स। अगेन आप यहां पे देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले बिटवीन द आर्सेनल प्लेयर्स। आज आर्सेनल कई मोमेंट्स में ना दे वर सेटिंग अप इन अ 4-2-2-2 फॉर्मेशन, और ये क्यों? मिड में बॉक्स बन रहा था। अब क्योंकि काय हैवर्ट्ज फॉल्स नाइन खेल रहे थे, गैब्रियल हेसुस को इंजरी थी, तो अब काय हैवर्ट्ज के फॉल्स नाइन खेलने की वजह से अक्सर काय हैवर्ट्ज ड्रॉप कर रहे थे। सो यू कैन सी काय हैवर्ट्ज यहाँ पे है, मार्टिन ओडेगार्ड राइट साइडेड नंबर 10 है, और डबल पिवट में आज जॉर्जिनो और डिक्लेन राइस। तो ये जो इनका एक बॉक्स बना था जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम कॉज किया है यहाँ पे आर्सेनल ने लिवरपूल को, मिडफील्ड में इन्होंने डोमिनेट किया है। सो लुक एट दिस कनेक्शन नाउ, यहाँ पे गैब्रियल मागलहाइस टू जॉर्जिनो ने पुल किया काय हैवर्ट्ज को, काय हैवर्ट्ज बैक टू मागलहाइस एंड मागलहाइस ने फर्स्ट टाइम बॉल डाली कि इसको, ही सेंड्स इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू जिंचेंको। अब जिंचेंको इन्वर्ट करते हैं, ही फाइंड्स ओडेगार्ड ओवर हियर। बट एक चीज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, चेक दिस आउट, ये देखो वर्जिल वैन डाइक सर क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब क्योंकि वर्जिल वैन डाइक को नेचुरली किसी को मार्क करने के लिए है नहीं भाई, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई कोई नंबर 9 है नहीं। नंबर 9 कौन है? काय हैवर्ट्ज है, वो तो ड्रॉप कर चुके हैं, वो मैकलिस्टर के मार्कर बन चुके हैं। अब वर्जिल वैन डाइक इज लाइक कंफ्यूज, शुड ही मेंटेन द हाई लाइन, वो ऑफसाइड ट्रैप को मेंटेन रखे, वो कर भी नहीं सकते, सारे प्लेयर्स ऊपर चढ़ नहीं सकते बिकॉज मार्टिनेली पिच को वाइड स्प्रेड किए हुए हैं। तो दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट प्ले। आप देख सकते हो यहाँ पे कि वर्जिल वैन डाइक इज काइंड ऑफ थिंकिंग कि व्हाट शुड आई डू यहाँ पे। कोनाटे क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफ पोजीशन है, आई थिंक दैट इज आल्सो अ बिग मिस्टेक ऑफ कोनाटे एंड जोई गोमेज दैन वर्जिल वैन डाइक। पूरी डिफेंस लाइन की गलती है यहाँ पे, ही कुड हैव डन बेटर। और ये जो यहाँ पे मूव बना है ना, क्योंकि वर्जिल वैन डाइक खिंच गए थे, यहाँ पे जिंचेंको ने पास डाला ओडेगार्ड को। अब नाउ ओनली बिकॉज ओडेगार्ड फर्स्ट टाइम बॉल मेड दिस रन ऑफ काय हैवर्ट्ज इनटू फ्यूजन। आप देख सकते हो किस हिसाब से काय हैवर्ट्ज ने यहाँ से लिंकअप करके वेरी डीप से अपनी रन स्टार्ट की एंड ही कंटिन्यूड हिज रन। ओडेगार्ड फर्स्ट टाइम बॉल डाला एंड ही वाज थ्रू। अब क्योंकि वर्जिल वैन डाइक ऑलरेडी स्प्लिट हो चुके हैं यहाँ पे, वो खिंच चुके हैं, तो भाई इंटीरियर आ चुके हैं काय हैवर्ट्ज एंड ही विल रन एंड शूट, जो कि काफी खराब शॉट था। एलिसन ने सेव ऑल्दो किया बट ही फ्लफ्ड हिज पैरी, और यहाँ पे भाई साका ने एम्प्टी गोल में फिनिश कर दिया। सो दैट वाज अ ग्रेट टैक्टिकल इनसाइट आज के मैच में, काय हैवर्ट्ज का इंक्लूजन एज अ फॉल्स नाइन। एंड भाई साहब
बाकी जो गोल पड़ा है यहाँ पे आप मतलब ये लाफेबल है यार थोड़ा सा। आई वुड से कि यार दिस वाज अ चांस जहाँ पे ग्रावेनबर्च ने बॉल डाली बिहाइंड डिफेंस ऑफ आर्सेनल। अब सलीबा ने अच्छे से मार्क कर लिया था लुइस डियाज को। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डिडंट राया कम अप एंड उन्होंने बॉल को कंट्रोल में लिया। इट वाज अ मिस्टेक ऑफ द गोलकीपर, मिसकम्युनिकेशन था एंड आर्सेनल ने टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ उन्होंने ये गोल कंसीड किया, मतलब अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आप कह सकते हो। बट भाई लिवरपूल ने इस पूरे हाफ में भाई विदाउट टेकिंग अ शॉट उन्होंने 1-1 कर दिया था एंड दैट वाज लिवरपूल। भाई आज भाई रन किया है मिडफील्ड पूरा आर्सेनल ने। ये जो पेयरिंग थी यहाँ पे ना जॉर्जिनो की और डिक्लन राइस की, अक्सर मिडफील्ड में ये जो दो बंदे अपने रोटेशन कर रहे थे, आप देख सकते हो कि लिवरपूल की टीम मुझे इनकी प्रेसिंग आज सही नहीं लगी लिवरपूल की। लुइस डियाज इंटीरियर हैं, काफी सारे चेंजेस क्लॉप ने कर दिए थे 58 मिनट पे और सेकंड हाफ अच्छा स्टार्ट किया था लिवरपूल ने। उन्होंने काफी सारे शॉट्स लिए थे जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड हाफ, बट क्योंकि आर्सेनल ने दोबारा से अपना कंट्रोल रीगेन कर लिया था एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। गैब्रियल मैगलहाइस ने लॉन्ग बॉल डाली और अगेन हाईलाइन ऑफ लिवरपूल वाज एक्सप्लॉइटेड। अब यहां पे देखो वर्जिल वैन डाइक ने बॉल को हेड नहीं किया, बॉल को क्लियर नहीं किया, ही वाज मार्किंग गैब्रियल मार्टिनेली क्योंकि वो रन डाल चुके थे। एलिसन की मुझे गलती लगी, ही शुड हैव कम क्विकर, कम फॉरवर्ड एंड बॉल को वो फर्स्ट टाइम क्लियर कर सकते थे, उन्होंने बॉल को मिस की एंड मार्टिनेली ने भाई फर्स्ट टाइम एम्प्टी नेट में गोल स्कोर कर दिया। अब लोग यहां पे वर्जिल वैन डाइक को ब्लेम कर रहे हैं, बंदे ने खुद भी कहा भाई मेरी गलती है, बट आई थिंक इट्स मच मोर ऑफ अ मिस्टेक ऑफ एलिसन देन वैन डाइक। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, एलिसन शुड हैव डन बेटर ओवर देयर यार। तो मार्टिनेली ने 2-1 कर दिया था एंड भाई साहब आप टाइम एट टाइम अगेन देख रहे थे कि लिवरपूल की इस डिफेंस लाइन को आज याकूब कुवार रन डाल रहे हैं। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। लिवरपूल भाई बहुत गंदी डिफेंडिंग थी एंड ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ ग्रेट गोल जो कि भाई एलिसन ने सेव किया एंड टुवर्ड्स द एंड आप देखोगे यहाँ पे रेस्ट डिफेंस ऑफ आर्सेनल, मतलब डजंट लुक लाइक कि आप इसको पेनिट्रेट कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे मार्किंग हो रखी है, लुइस डियाज पुश हो चुके हैं राइट हैंड साइड पे, हार्वेल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है पास करने का। ऑल ही कैन डू इज क्रॉस द बॉल जिसको कि हेड करेंगे आर्सेनल के प्लेयर्स, डिफेंडिंग करेंगे एंड अल्टीमेटली कोनाटे ने ब्लॉक किया यहाँ पे काय हेविट्स को एंड बंदे को मिलता है सेकंड येलो जिसकी वजह से रेड कार्ड। तो लिवरपूल की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई एंड टुवर्ड्स द एंड दिस गोल वाज ऑल अबाउट ट्रोजार्ड। मतलब जब बंदे ने बॉल रिसीव की, लुक एट दैट मैन, देयर इज नोबडी कैचिंग हिम एंड ट्रोजार्ड भागते आ रहे हैं एंड ऑल ही हैड टू डू वाज फिनिश बरी बिटवीन द लेग्स ऑफ एलिसन एंड भाई व्हाट अ गोल यार, बेहतरीन 3-1 की विन है एंड भाई मिकेल आर्टेटा हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ लेजेंड भाई। मिकेल आर्टेटा ने यहां पे लिवरपूल को डिफीट किया और भाई आर्सेनल का ना लिवरपूल के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 23 मैचेस में 13 लॉसेस है, 7 ड्रॉज है, ओनली 3 विन्स है यहां पे। दिस वाज अ बिग विन फॉर आर्सेनल एंड मिकेल आर्टेटा साइड एंड भाई अब प्रीमियर लीग का टेबल इंटरेस्टिंग हो चुका है बहुत ज्यादा। बट इंटरेस्टिंग की बात करें तो एक मैच और बच रहा है यहाँ पे जहां पे हमने देखा मैग्वायर और लिसांड्रो मार्टिनेज को स्टार्ट करते हुए एक साथ कोबी माइनो, कैसेमिरो और ब्रूनो फर्नांडिस, गर्नाचो, राशफोर्ड और हॉयलैंड, ये जो यहाँ पे यूनाइटेड की यंग गन्स, यंग टीम अब निकल के आ रही है ना, बिकॉज ये जो सारे इंजर्ड इनके प्लेयर्स थे दे आर कमिंग बैक। जो प्लेयर्स इनका फॉर्म खराब था उनका फॉर्म रिगेन हो रहा है। राशफोर्ड पिछले मैच में भाई स्टनर मारे थे जो हमने देखा, वुल्व्स को उन्होंने कैसे डिफीट किया। कोबी माइनो ने भाई गोल मारा, विनर मारा था एंड आज के मैच में इट वाज अबाउट द यंगस्टर्स हु स्टेप्ड अप। और यहाँ पे वेस्ट हैम के लिए आई वुड से कि भाई नॉट अ गुड लाइनअप, नॉट अ गुड वे टू गो। एक प्रॉपर 9 नहीं है इनके पास, ऑब्वियसली प्लेयर्स को इंजरीज थी, बट एडसन अल्वारेस, सूचेक, जेम्स वॉर्ड-प्राउसे, क्या सोच रहे हो भाई, क्या चल रहा है। डेविड मॉइस बैक 3 बैक 5 जो बन जाती है और आप देख सकते हो लिसांड्रो मार्टिनेज के पिच पे आने से ना लेजेंड इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। ही इज मच मोर एग्रेसिव इन प्रेसिंग, मच मोर एग्रेसिव इन विनिंग द बॉल्स एंड इज अ बेटर पासर ऑफ द बॉल। उन्होंने बॉल डाली जिसको कर्ट जुमा ने डिफेंड किया और हु लास्ट ऑन टू द बॉल सबसे क्विकेस्ट, कैसेमिरो। यहीं पे आपने अपनी टीम को इंप्रूव कर दिया बिकॉज आपने ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स डाल दिए जो कि बॉल पे प्रोएक्टिव हैं, वो लेजी नहीं है, दे वुड वांट टू गेट द बॉल क्विकली। और सूचक को उसने बीट किया, कैसेमिरो ने बॉल विन की एंड बॉल को मिली किसको, भाई हॉयलैंड को। और हॉयलैंड भाई द थिंग इज कि बंदा ना अच्छे मोमेंटम में है, ही हैज बीन स्कोरिंग 4th मैच कॉन्सिक्यूटिवली बंदे ने गोल स्कोर किया है। अब ही टुक इज ऑन हिज लेफ्ट फुट जो कि इसका स्ट्रॉन्गर फुट है, कट्स इज ऑन हिज वीकर फुट राइट फुट और उसने स्पेस ओपन अप किया अपने लिए एंड ही स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल। भाई मैं बता रहा हूं ये प्रॉपर स्ट्राइकर्स गोल है। दिस अवेयरनेस ऑफ हॉलैंड कि भाई उसने 2 डिफेंडर्स को अपने लाइन ऑफ साइट में इन्वॉल्व किया एंड देन ही टोटली शिफ्टेड हिज वेट ऑनटू हिज वीकर फुट। कोई प्रेडिक्ट नहीं करेगा कि स्ट्राइकर आउटसाइड द बॉक्स अपने वीकर फुट पे जाने वाला है एंड मैन ही ओपनड द स्पेस सो नाइसली फॉर हिम। और अगेन एक यहाँ पे एक लर्निंग कर्व फॉर ऑल द यंग प्लेयर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि भाई यू हैव टू बैंक ऑन योर लेफ्ट फुट, योर वीकर फुट एज वेल। और भाई समचोस गोल था, बस थोड़ी सी सेलिब्रेशन थोड़ा सा कैजुअल हो गई सर, गिटार बजाने लगे आप, थोड़ा सा इंप्रूव करो यार सेलिब्रेशन अपनी, दैट इज नॉट गुड। बट देन
हैरी मैगवायर आते हैं पिच पे भाई। अच्छा स्टार्ट था हैरी मैगवायर का इस साल, अच्छे फॉर्म में था। बंदे को इंजरी हो गई है एंड ही हैज कम ऑन फ्रॉम इंजरी। अब यहाँ पे वो खेल रहे हैं, गलती तो होनी है भाई। गलती की हैरी मैगवायर ने, चांस बना जिसकी वजह से बट भाई एमरसन ने हग दिया। ऑप्शंस थे बॉक्स में, लेना चाहिए था भाई। यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से बंदे ने हगा, बट भाई इट वाज अबाउट गर्नाचो। पिछले मैचेस से गर्नाचो अलग कत्ल मचा रहा है, स्पेशली फ्रॉम द राइट हैंड साइड। बंदा नेचुरली राइट फुटेड है बट ऑल्सो कैन ऑपरेट विद हिज वीकर फुट। और ये देखो यहाँ पे क्या प्यारे तरीके से उसने बॉल को रिसीव किया। ही वेटेड कि भाई उसको मौका मिलेगा और लेफ्ट फुट पे उसने कट करके एंड ही हैड अ शॉट जो कि डिफ्लेक्शन से गोल हुआ भाई। एंड द सेलिब्रेशन, कम ऑन मैन गर्नाचो, स्टॉप बीइंग रोनाल्डो, बट वी लव टू सी इट। ये जो यंग गन्स हैं, गर्नाचो, कोबी माइनू और हॉयलैंड भाई, ये टीम बनाएंगे यूनाइटेड की और यू हैव टू ट्रस्ट दीज लैड्स। बट देन यहाँ पे एक मोमेंट अगेन जहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो प्रॉब्लमैटिक है यूनाइटेड के लिए स्टिल। ये जो लॉन्ग बॉल आई जिसको हैरी मैगवायर फेल टू डील विद। अब ही वाज लुकिंग एट द बॉल, ही शुड हैव हेडेड द बॉल, बट जैरेड बोवन पीछे से लर्क इन कर रहे हैं। मग्गू ने भाई कुछ नहीं किया भाई यहाँ पे। जैरेड बोवन रैन थ्रू और ये क्लियर कट गोल होना चाहिए था, बट ओनली फॉर डियोगो डालो फॉर कमिंग इन फ्रॉम बिहाइंड एंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक उन्होंने मारा। बट देन यहाँ पे आपके पास मिडफील्ड में कालन फिलिप्स है। कालन फिलिप्स हर मैच में खेल रहे हैं यहाँ पे, वेस्ट हैम के लिए गलती कर रहे हैं। यहाँ पे भी गलती उन्होंने की, बॉल लूज की, मैकटोमिने ने बॉल विन की एंड लुक एट दैट, दिस इज सो थ्रेटनिंग। मैकटोमिने ने बॉल कैरी की, हॉयलैंड ने रन डाला सो दैट यहाँ पे वो डिफेंस को खींच पाए और गिल्ड को उन्होंने खींचा। गर्नाचो अपने राइट हैंड साइड से एंड भाई लो ड्राइव मारी उन्होंने भाई। व्हाट अ फिनिश एंड व्हाट अ गाय, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। और भाई फाइनली दे हैव स्टार्टेड टू विन द गेम्स। सो गाइस दैट वाज द होल रैप अप ऑफ द मैच डे। बट कुछ मैचेस बचे जिनके बारे में मुझे अभी भी बात करने में, आप लोगों को जल्दी से उन मैचेस के बारे में बताता हूं। इंटर वर्सेस यूए का गेम था, यहाँ पे इंटर ने जीता है इस मैच को। बहुत इंपॉर्टेंट विन है इंटर के लिए, बिकॉज अगर आप टेबल देखोगे यहाँ पे तो इंटर ने अपनी लीड को स्ट्रेच कर लिया है 4 पॉइंट से विद अ गेम इन हैंड। तो ये बहुत बड़ी चीज है इनके लिए। एंड भाई चेल्सी आज, कम ऑन मैन, पोचेटिनो नहीं हो रहा तुमसे, बहुत गंदा गेम था। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आज नहीं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। बट प्रीमियर लीग का अगर आप टेबल देखोगे ना तो पॉइंट्स आप देखो, 51 पे है लिवरपूल, 49 पे है आर्सेनल, 43 पे है मैनचेस्टर सिटी, जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 मैचेस इन हैंड है। तो 46 पॉइंट के साथ अगर सिटी ये मैचेस को खेलेगी, जो बचे हुए मैचेस हैं, डेफिनेटली भाई मुझे लग रहा है कि भाई वो टॉप पे जा सकते हैं आगे आने वाले मैचेस में। और भाई यूनाइटेड स्लोली एंड स्लोली पिछले 5 मैचेस में 3 विन्स हैं इनकी, देख सकते हो। दे आर क्लाइंबिंग अप, दे आर कमिंग अप, 6 स्पॉट पे आ चुके हैं। एंड भाई साहब दैट इज दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया। डू लेट मी नो योर कमेंट्स एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।